तो स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम डिजीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले मैंने वायरल डिजीज़, बैक्टीरियल डिजीज़, प्रोटोजुअन डिजीज़ के बारे में मैंने पढ़ लिया था और यहाँ पे आपको पढ़ना है ह्यूमन डिजीज़ काज्ड बाय फंगस को। क्या पढ़ना है हमें यहाँ पे? हमें पढ़ना है ह्यूमन डिजीज़ काज्ड बाय फंगस, यानी फंगस के द्वारा होने वाले मानव रोग को पढ़ना है। फंगस को हिंदी में क्या बोलते हैं? कवक बोलते हैं। यानी कवक के द्वारा होने वाले ह्यूमन डिजीज़ को, मानव रोग को हमें पढ़ना है। तो यहाँ पे क्योंकि जो फंगस होता है इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं, जिसमें दाद, खाज, खुजली, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन हमें यहाँ पे मुख्य रूप से क्या पढ़ना है? रिंग वार्म पढ़ना है, जिसे हम हिंदी में दाद के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? दाद के नाम से जानते हैं। इसे हम इंग्लिश में रिंग वार्म कहते हैं। क्या कहते हैं? रिंग वार्म कहते हैं। अभी जो दाद होता है, रिंग वार्म होता है, ये किसके द्वारा होता है? यानी ऐसा कौन सा कवक है जो दाद को कॉज करता है? तो हम कह सकते हैं यहाँ पे माइक्रोस्पोरम तथा ट्राइकोफाइटान। माइक्रोस्पोरम और ट्राइकोफाइटान, ये दो मुख्य जिनरा हैं फंगस के, जिनके द्वारा क्या होता है? दाद होता है। ठीक, इन्हें हम कह सकते हैं कि माइक्रोस्पोरम और ट्राइकोफाइटान नामक वंश, यानी कवकों के वंश द्वारा क्या होता है? दाद होता है। नामक कवक के वंश द्वारा, यानी कवक वंश द्वारा क्या होता है? दाद होता है। अब तो समझ में आ गया होगा। यदि कोई पूछता है कि दाद किसके द्वारा होता है, तो दाद किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा, यानी फंगस के द्वारा होता है। लेकिन फंगस में भी कौन सा? तो कह सकते हैं माइक्रोस्पोरम और ट्राइकोफाइटान जिनरा के द्वारा होता है। अब इनमें बात करूं इसका इन्फेक्शन कैसे होता है, यानी यदि मैं बात करूं कि ये मनुष्यों में कैसे फैलता है, कैसे होता है, तो यदि इनके इन्फेक्शन की बात करता हूं तो ये जो दाद होता है ये कैसे होता है? ज़्यादातर देखा जाए तो ये बरसात के मौसम में होता है, यानी जब वायुमंडल में क्या हो जाता है? वातावरण में नमी आ जाती है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो होता है ये जो होता है, ये कह सकते हैं कि जैसे गीला कपड़ा पहनने से या बिना नहाए कुत्ते बिल्ली आदि के संपर्क में आने से तो आपको पता ही होगा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो कुत्ते होते हैं उनको उठा लेते हैं। ये बिल्ली जो होते हैं, बिल्ली भी कई सारे लोग क्या होते हैं उसके साथ खेलते हैं। तो ऐसे कुत्ते या बिल्ली जो बिना नहाए कई दिनों तक घूमते रहते हैं और उसके बाद में उनको लोग क्या करते हैं? उठा लेते हैं, शरीर से टच कर देते हैं। तो इससे भी क्या हो जाता है? ये दाद बीमारी हो सकती है। इसके अलावा गीला कपड़ा पहनने से या संक्रमित व्यक्ति, क्या है? संक्रमित, जिसको दाद हुआ है, यानी संक्रमित व्यक्ति के कपड़े, तौलिया
तौलिया आदि का प्रयोग करने से हो जाता है। यानी ये किसके किसके द्वारा होता है? यदि गीला कपड़ा पहन लेते हैं तब ये हो जाता है, या बिना नहाए कुत्ते या बिल्ली आदि के संपर्क में आने से हो जाता है, अभी मैंने बताया इसके बारे में। और संक्रमित व्यक्ति के कपड़े यानी तौलिया कैसे में जो दाद होता है, यदि किसी व्यक्ति को हुआ है तो वो व्यक्ति क्या होगा? संक्रमित होगा। यदि उसके हम कपड़े और तौलिया का प्रयोग करते हैं तब भी एक दाद क्या हो जाएगा? एक स्वस्थ व्यक्ति को हो जाएगा। उसके बाद में इसके अलावा मैंने बताया कि संक्रमण के एक सबसे बड़ा कारण होता है मौसम होता है। ये बरसात के मौसम में जब वातावरण में नमी होती है तब भी ये क्या हो जाता है? दाद हो जाता है। ये तो हो गया आपको इन्फेक्शन के बारे में। अभी यदि मैं बात करूँ सिम्टम्स क्या हैं, यानी लक्षण क्या है यदि किसी को दाद हुआ है तब। इसमें होता क्या है कि शरीर पर क्या हो जाते हैं? एक राउंड शेप के, यानी रिंग नाम ही है ना, दाद का क्या नाम है? रिंग वॉर्म कह सकते हैं। एक वॉर्म बन जाता है और उसका आकार कैसा होता है? रिंग के आकार का, मतलब कह सकते हैं कि अंगूठी के आकार का या गोलाकार, यानी क्या हो जाता है? एक गोलाकार चकता बन जाता है, जो धीरे धीरे क्या हो जाता है? कुछ समय बाद वो क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। और उसके बाद में उसमें ये देखा जाता है जो गोलाकार चकता होता है जो धीरे धीरे रेड कलर का हो जाता है, उसी में रेड कलर के ही छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। ठीक, यानी लाल रंग के क्या निकल आते हैं? दाने निकल आते हैं। लाल रंग के दाने निकल आते हैं और उसमें क्या हो जाता है? खुजली होने लगती है। कहने का मतलब ये है कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं दांत के? तो क्या हो जाता है? शरीर के किसी भी स्थान पे एक राउंड शेप का एक चकता बन जाता है, फिर वो क्या हो जाता है? धीरे धीरे रेड कलर का हो जाता है, क्योंकि उसमें जो छोटे छोटे क्या है? दाने निकल आते हैं रेड कलर के, और वहाँ पर क्या हो जाती है? काफ़ी ज़्यादा खुजली होने लगती है। ये इसके क्या होते हैं? सिम्टम्स होते हैं। अब यदि मैं बात करूँ इसका प्रोफाइलैक्सिस क्या है? प्रोफाइलिस का मतलब ये होता है बचाव। हमें क्या करना चाहिए कि दाद ना हो, यानी प्रोफाइलैक्सिस। यदि मैं प्रोफाइलैक्सिस की बात करता हूँ तो बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए? गीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। ऐसा व्यक्ति यानी जो संक्रमित व्यक्ति है जिसको दाद हुआ है उसके तौलिया का प्रयोग नहीं करना चाहिए, उसके कपड़े का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त कुत्ते बिल्ली यानी जो आते जाते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं? उनको उठा लेते हैं, ठीक, उनके साथ खेलते हैं, तो हमें कुत्ते बिल्ली इनके साथ खेलना नहीं चाहिए। इसके अलावा यदि मौसम क्या है? वातावरण में नमी है तो उस समय भी हमें क्या है? कपड़े जो है वो अच्छे से सुखाकर पहनना चाहिए। ये इसके क्या हो जाते हैं? प्रोफाइलैक्सिस हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यदि मैं ट्रीटमेंट की बात करूं मैं कि इसके लिए ट्रीटमेंट क्या है, तो कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जब दाद हो जाता है तो विभिन्न प्रकार के दवाइयों का सेवन, मेडिसिन का सेवन करते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये होता है कि आपको कवक रोधी स्प्रे का प्रयोग करना चाहिए दांत पे। कवक रोधी पाउडर का प्रयोग करना चाहिए। कवक रोधी स्प्रे हो गया, पाउडर हो गया, कवक रोधी क्रीम का प्रयोग किया जाता है आदि का प्रयोग किया जाता है। अब तो समझ में आ गया होगा ना।
कि दाद जो है दाद से ना हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? पहली बात तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो गंदा पानी होता है ना, जल पानी होता है, वो खुले में रखा है, 1 दिन 2 दिन या बरसात का पानी होता है वो जाके उससे नहा लेते हैं, तो पर ये क्या हो जाता है, दाद हो जाता है, दाद की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा मैंने बताया कि संक्रमित व्यक्ति के क्या नहीं पहनने, कपड़े नहीं पहनने हैं, उनके द्वारा प्रयोग किए गए तौलिए का प्रयोग नहीं करना है। कुत्ते बिल्ली इनके साथ संपर्क में नहीं आना है, यानी इनके साथ खेलना नहीं, इनको उठाना नहीं है। ट्रीटमेंट इसके अलावा कह सकते हैं कि व्यक्तिगत स्वच्छता का भी ध्यान देना। प्रोफाइलैक्सिस में क्या व्यक्तिगत स्वच्छता का भी ध्यान देना है, यानी हमें जो कपड़े पहनने चाहिए वो हमेशा साफ़ सुथरे पहनने चाहिए। इसके अलावा जो है, अब ट्रीटमेंट की बात करें तो प्रोफाइलैक्सिस हो ही गया, सबको समझ में आ गया होगा। ट्रीटमेंट की मैं बात करता हूँ तो ट्रीटमेंट में जब दाद हो जाता है तो आसानी से ठीक नहीं होता है, बहुत ही ये डेंजरस बीमारी है जो काफ़ी लंबे समय बाद ठीक होता है, लंबे समय तक बना रहता है। तो इसमें बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कवक रोधी स्प्रे का प्रयोग करते हैं, कवक रोधी पाउडर का प्रयोग करते हैं और कवक रोधी क्रीम आदि का प्रयोग किया जाता है। ठीक, ये हमारा डिजीज़ क्या हो गया, ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे।